ऐसे में जबकि पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकट मंडरा रहा है, रूस और यूक्रेन एक बार फिर आमने सामने हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तादाद बेतहाशा बढ़ा दी है। अपने रोबोटिक यूरेन-9, घातक T-14 अमाटा टैंक, खतरनाक ड्रोन और महाविनाशक मिसाइलें तैयार रखी हैं। चूंकि यूक्रेन भी भारत का तगड़ा रणनीति दोस्त है, तो रूस से जिगरी यारी है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ कि महायुद्ध होने की सूरत में भारत का रुख क्या होगा। क्या भारत अपने पुराने दोस्त रूस, जो अब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ पींगे बढ़ा रहा है, उसका साथ देगा, या फिर यूक्रेन की मदद करेगा, जो भारत के साथ कई प्रोजेक्ट में साझेदार है। क्या रूस का हालिया बदलता रूप और मोदी को इंपॉर्टेंस देने के पीछे कहीं यूक्रेन से तनाव तो नहीं है? क्या पुतिन के पासे पर मोदी ने असली चक्रव्यूह पहले ही चल दिया है? बिल्कुल दोस्तों, यूक्रेन भारत की दोस्ती का लंबा सफर एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां पर बिना किसी शोर शराबे के दोनों देश एक दूसरे की रगों में फौलाद भर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे संबंध भारत के अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं, कमोबेश वैसे ही संबंध रूस के अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन से हैं। एक और जहां भारत अपने बदमाश पड़ोसी पाकिस्तान की नापाक हरकतें झेल रहा है, तो यूक्रेन उल्टा यह आरोप लगाता है कि रूस अलगाववादियों को शह देकर यूक्रेन में अस्थिरता पैदा कर रहा है। अब दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि कभी भी कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना तो स्थायी दुश्मन। दरअसल रूस को राइट टाइम रखने के लिए भारत के पास रूस का कट्टर विरोधी साथी के तौर पर मौजूद है, जो पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते याराने के जवाब में जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट के एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आंकड़ों के आधार पर देखें तो रूस यूक्रेन पर 22 ही बैठता है, लेकिन आंकड़ों की बात ही अगर हर बार हकीकत में तब्दील हो पाती तो शायद आर्मेनिया को अजरबैजान ने 45 दिनों में पीट न दिया होता। अपने से ज्यादा ताकतवर और अपने दुश्मन के साथ मजबूत दोस्तों की फौज को भी अजरबैजान ने घुटनों पर न ला दिया होता। दरअसल एक जमाने में यूएसएसआर के वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा होने वाला यूक्रेन आज आजाद मुल्क है और तकनीक के मामले में वो किसी से कम नहीं बैठता। जेट विमानों के इंजन बनाने की बात हो या फिर ड्रोन का निर्माण, यूक्रेन की टेक्नोलॉजी बेमिसाल है और सीमा विवाद के कारण रूस की यूक्रेन से अदावत काफी पुरानी है। ऐसे में जबकि रूस के दोस्त भारत की पाकिस्तान से कट्टर दुश्मनी है, फिर भी रूस अपने दोस्त के दुश्मन को मदद कर रहा है, तो भारत को इसका काउंटर मजबूरन करना पड़ रहा है। अमेरिका से मुलाकात करने के लिए चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा रूस, चीन के चमचे यानी पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, उसके साथ सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में भी सैन्य संबंध बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। जबकि भारत खुले दिल से रूस को अपना मित्र बताता आया है और अपनी डिफेंस जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए वो रूस को ही कॉन्ट्रैक्ट देता आया है। लेकिन रूस ने इन सब संबंधों को चीन के लिए कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए वैश्विक तौर पर साजिश रचते रहे। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान और रूस पिछले साल भर से चोरी छिपे प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। लिहाजा भारत भी अपने हितों को लेकर बेहद सतर्क है। भारत ने यूक्रेन के तौर पर यूरोपियन रीजन में अपना एक और दोस्त तैयार कर रखा है। फिलहाल यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा है। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देश कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। ऐसे में भारत के सामने बड़ा सवाल है कि वो संभावित महायुद्ध में अपने दो दोस्तों में किसका साथ दे और किसका नहीं। दरअसल युद्ध हुआ तो ज्यादा संभावना यह है कि भारत ने तटस्थता की जिस नीति पर चलकर नाटो में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरे, उसी नीति के तहत दोनों में किसी का साथ दे ना दे, लेकिन किसी के खिलाफ भी नहीं जाएगा। हालांकि रूस के साथ भारत के सामरिक संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन यूक्रेन से भी भारत की मित्रता कच्ची नहीं है। इसके नजीर तब दिखाई दी थी जब 10 मई 2019 को यूक्रेन का एक मालवाहक विमान एंतोव AN-12 कच्छ में रण के रास्ते भारतीय वायु सीमा में अंदर घुस आया था। यह पाकिस्तानी सीमा से भारत में उस वक्त घुसा जब दोनों देशों ने फरवरी में हुए बालाकोट हमले के चलते नागरिक विमानों के लिए अपनी वायु सीमा बंद कर रखी थी। इस विमान से भारतीय एजेंसियों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तब एयर डिफेंस इंटरसेप्टर ने तुरंत जांच के लिए इस अज्ञात विमान की ओर उड़ान भरी और पीछा करके उसे जयपुर में जरूरी जांच के लिए उतरवाया गया। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि भारतीय मालवाहक विमान कलपुर्जे यानी स्पेयर्स पार्ट्स के लिए जा रहा था और इसे यूक्रेन की इंजन बनाने वाली कंपनी मोटर सिच ने लीज पर दिया था। हालांकि भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन करने वाले यूक्रेन के विमान को छोड़ दिया गया है। वो भी सिर्फ 5 घंटे से भी कम वक्त में जांच पूरी कर विमान को छोड़ दिया जाता है। घटना पर मीडिया ने बहुत कम ध्यान दिया, लेकिन विदेशी मीडिया ने इस खबर को भुलाया नहीं। 5 अक्टूबर 2019 को फ्रांस के प्रमुख अखबार ली मोदे ने खबर छापी, जिसके मुताबिक मार्च 2016 में रिलायंस डिफेंस यानी अनिल धीरूभाई ग्रुप की एक कंपनी ने
यूक्रेन की विमान बनाने वाली कंपनी एंतोव, जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना को उपकरण उपलब्ध करा रही है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की थी। नई कंपनी नागपुर में स्थित है, जहां डसॉल्ट एविएशन जल्द ही रिलायंस डिफेंस के अधिकारियों को एविएशन की मूलभूत चीजें समझा रही है। इस तरह राफेल बनाने वाली साझेदार भारतीय कंपनी एंतोव के साथ काम कर रही है, जिसका इंजन सप्लायर मोटर सिच है। मोटर सिच यूक्रेन की ही एक कंपनी है जो अलग अलग विमानों और हेलीकॉप्टर और मिसाइलों के लिए इंजन बनाती है और इकट्ठा करती है। दोस्तों, इस पूरी घटना से मतलब साफ है कि भारत की एयर सिक्योरिटी के बड़े हथियार यानी राफेल के निर्माण में किसी तरह का अड़ंगा न आने पाए। सरकार ने मामले को बढ़ने नहीं दिया। यूक्रेन के साथ रूस के संबंध भले ही अदावत वाले हैं, लेकिन कूटनीति कहती है कि रूस और पाकिस्तान की प्यार की पींगों के बीच भारत को भी टिट फॉर टैट वाली ही रणनीति अपनानी होगी। ऐसे में भारत ये कर सकता है कि जैसे अगले महीने पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है, अगर वो भारत आए और फिर यहां से पाकिस्तान गए तो भारतीय प्रधानमंत्री इसका जवाब जैसे को तैसा वाले स्टाइल में दे सकते हैं, क्योंकि जब पीएम मोदी भी रूस के दौरे पर जाएंगे तो वो भी यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर रूस पाकिस्तान को डिफेंस सामग्री उपलब्ध कराता है तो भारत भी दे सकता है जवाब। भारत भी यूक्रेन को राइफल्स और अन्य तमाम तरह की रक्षा सामग्री उपलब्ध करा सकता है। अगर रूस पाकिस्तान को फाइटर प्लेन देता है तो भारत के पास इसका भी जवाब है। भारत में ही निर्मित फाइटर प्लेन तेजस यूक्रेन को दिया जा सकता है। 2 से 3 साल में तेजस का मार्क 2 वर्जन भी बनने की राह पर है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के साथ रूस के साथ सैन्य अभ्यास के तोड़ के लिए भारत भी यूक्रेन के साथ सैन्य अभ्यास करके रूस को इसका जवाब दे सकता है। भले ही रूस के कदम के सापेक्ष भारत के संभावित कार्रवाई को हम आप बदले की भावना से उठाया गया कदम कहें, लेकिन वैश्विक तौर पर इसे ही कूटनीति कहते हैं। और बतौर एक देश, भारत को सबसे पहले अपने देश के हित के लिए सोचना होगा। कोई और क्या सोचेगा इसके बारे में नहीं। भारत को अपने हितों के बारे में रूस से इतर आकर सोचने में जरा भी संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस के मुकाबले में आर्थिक रूप से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। आने वाले दौर में भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है, यानी हमें भविष्य में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल यूक्रेन भारत का नया दोस्त तो है, लेकिन दोनों के बीच का विश्वास इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। यूक्रेन अपनी आजादी के बाद से भारत के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का स्रोत रहा है। यूक्रेन R-27 एयर टू एयर मिसाइलों का भी निर्माण करता है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में किया जाता है। अब भारत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में उनके सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी की जीत के लिए भी मुबारकबाद दी थी। यानी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच मैत्री और सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, जिनका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। भारत यूक्रेन के साथ कई दूसरे क्षेत्रों में लंबे आपसी सहयोग में भी साथ खड़ा है। यूक्रेन के कई यूनिवर्सिटीज में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देते हैं। भारत ने यूक्रेन रूस के बीच जारी तनातनी के बीच गुरुवार यानी 15 अप्रैल को भी संयुक्त संघ में इस बात पर खुशी जताई कि पूर्वी यूक्रेन में तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने मिन्स्क समझौते के जरिए शांति बहाली के कदम में रूस का नाम लेकर यह भी साफ कर दिया कि वो अपने हितों के लिए सबसे पहले काम करेगा, फिर यूक्रेन या रूस के। ऐसे में रूस के संबंध भारत के दुश्मन से होना यूक्रेन को रूस पर भारत की तरजीह मिलने का बड़ा कारण साबित हो सकते हैं।